ग्लोरी को देखने के लिए। तो परमेश्वर तैयार है आज आपको ब्लेस करने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए, गवाही के साथ खड़ा करने के लिए। तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी हुजूरी के लिए, परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए जो परमेश्वर अपने दास अपनी दासी के द्वारा हमारे बीच में कर रहा है। तो आइए इन टेस्टमनीज को, इन गवाही को हम सुनते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर जी मेरा नाम पेंद्र कौर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नवा शहर तो रहने वाली हूँ। 2 अक्टूबर 2022 को जब आप भारी वजन आपने उठाया, आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी थी। क्या हुआ था ऐसा? उसके बाद क्या प्रॉब्लम आने लगी थी आपको? ब्रदर जी मैं घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਬੈੱਡ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੂੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੂੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਝੁਕ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਸੀ। और जब ये प्रॉब्लम बढ़ने लगी, आपके फैमिली, आपके परिवार वाले आपको डॉक्टर के पास लेकर गए, जी तो जब डॉक्टर ने चेकअप किया, मेडिसिन दी, क्या बताया उन्होंने कि क्या हुआ है और कैसे ये ठीक होगा? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं ਪਿਆ। और जब आप नीचे झुकते थे, आपसे प्रॉपर ना तो नीचे झुका जाता, ना आप उठ बैठ पाते थे, और ये बीमारी जो थी आपकी रीढ़ की हड्डी की जो प्रॉब्लम थी वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। फिर ये बहन जब चर्च में लगातार आते रहे तो 6 अक्टूबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। जब ये ऑयल से आप रिसीव कर रहे हो, आपको अंगीकार करना है, खुदावन आज मैं ग्रेस को लेके जा रहा हूं, तेरी हीलिंग ग्रेस को लेके जा रहा हूं। मैं देख रहा हूं आज आप जैसे ही इस ऑयल को रिसीव करेंगे, आप जबरदस्ती हीलिंग मिनिस्ट्री में चले जाएंगे। जबरदस्ती, आपको मालूम भी नहीं होगा, आप एंटर कर जाएंगे। जस्ट आप टच करेंगे, आप देखेंगे क्या होता है। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस हीलिंग प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ फिर आपकी बॉडी में उसके बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੇਗੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੈਠ ਰਹੀ ਸੀ, खड़ रही सी, बिल्कुल मैं हील हो चुकी सी। जो पहले आप नहीं कर पाते थे, आप करके देखिए, नीचे उठ बैठ के झुक के अपने आप को चेक करिए, तारीफ करिए सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इस चंगाई के लिए तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? अभी ब्रदर जी मैंने 24 दिन हो चुके हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं रीढ़ की हड्डी में। नहीं। सब परमेश्वर की तारीफ करें, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम राजकुमार है। कहाँ से आप? लुधियाना से ब्रदर। इस भाई की गवाही ये है कि 2 साल पहले इनको चमड़ी का रोग हो गया था, जिसके कारण पहले तो इनके शरीर पर लाल लाल रंग के धब्बे पड़ने शुरू हुए, फिर वो रोग बढ़ता गया, धीरे धीरे उन्होंने एक बहुत बड़े जख्मों का रूप लेना शुरू कर दिया। भाई क्या क्या हो रहा था उन रोग के कारण? जब चमड़ी का रोग हुआ ना तो धीरे धीरे लाल रंग के धब्बे पड़ने स्टार्ट हो गए, और वो बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ गए, और उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया। यस ब्रदर, उसमें खुजली बहुत ज्यादा होती थी, और इतनी ज्यादा खुजली होती थी ना कि मैं बर्दाश्त नहीं होती थी मेरे पे।
वो रोग बढ़ता जा रहा था, जख्मों में ब्लड निकलना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, कपड़े पहनने में इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी इन्हें, नहाते समय बहुत दिक्कत होती थी, धूप में नहीं जा पाते थे ये भाई, कोई काम नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा ही दुखी थे उस समय। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बताया था कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि बढ़ रही है, और ये भाई उन्होंने कहा कि लगातार आपको मेडिसिन खानी होगी। 6 से 7 डॉक्टर इन्होंने बदले, लगातार मेडिसिन खाई, ट्यूब्स उन्होंने, क्रीम्स इन्हें दी लगाने के लिए, वो भी लगाई, पर इन्हें कोई फर्क नहीं था। जब आपको फर्क नहीं पड़ रहा था तो आप रोग बढ़ रहा था, क्या आ रहा था उस समय मन में? बर्दर ऐसे लगता था कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा पक्का, क्योंकि वो जितनी दवाई खाता था उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दवाई खाने से भी और बढ़ता जा रहा था। जितने डॉक्टर थे 7 डॉक्टर मैंने बदले, वो भी अलग अलग तरह की दवाई देते थे, इंजेक्शन लगाते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा वो चमड़ी का रोग और बढ़ता जा रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा तकलीफ में था, बहुत परेशान था। ये भाई अपने उस चमड़ी के रोग से इतने ज़्यादा दुखी हो चुके थे, इनके मन में हमेशा मरने के ख्याल आते थे कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इन्हें हर समय इनके बॉडी पर इरिटेशन होती रहती, ब्लड निकलता था, कपड़े चिपक जाते थे बॉडी के साथ, बहुत दुखी थे। फिर किसी पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। पहली बार जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचन को सुना, इनके मन में बहुत शांति महसूस हुई, इनकी आस बढ़ी कि परमेश्वर आप यहाँ से मुझे जरूर हील करेंगे, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, जहाँ से लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से हील होते हैं, मैं भी यहाँ से चंगा हो जाऊँगा। विश्वास के साथ ये चर्च में बने रहे। 29 मई 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। आज इमरजेंसी सेक्शन में जाओ, स्किन के रोगी, ब्लड के रोगी, कैंसर के रोगी, व्हीलचेयर के रोगी, ऑयल लगाओ, प्रार्थना करो उन पे, लेहन करो उन पे। मैं यहां से कमांड करता हूं हीलिंग के लिए, और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है हीलिंग को। आज आप प्रेयर करेंगे मेरे साथ और छूट के वापस आएंगे। और उस समय भाई आप इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। आप यस ब्रदर। जैसे खुदा के दास ने कहा था कि इमरजेंसी सेक्शन में चमड़ी के रोगों के ऊपर ऑयल लगाओ, इस भाई के ऊपर भी ऑयल अप्लाई किया गया, प्रार्थना हुई, इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, और उसी समय परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, इन्हें अपनी बॉडी में करंट सा महसूस हुआ और इनकी रिकवरी स्टार्ट हुई। और उसके बाद से ये भाई उस चमड़ी के रोग से पूरी तरह से हील हो चुके हैं, कोई जख्म नहीं रहा बॉडी पर। 5 महीने हो चुके हैं, परमेश्वर ने इनको उस बड़ी चमड़ी के रोग से आजाद किया है। सब थैंक्स करें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, जब वो बड़े बड़े जख्म थे इनके बॉडी के ऊपर, और परमेश्वर ने छुआ इस भाई को और उस फंगल इन्फेक्शन से इनको बिल्कुल आजाद किया है, हील कर दिया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। धन्यवाद दें परमेश्वर के नाम को, महिमा दे सब। अगर आज भी आपका विश्वास है, ईमान के साथ जब खुदा के दास आएंगे, प्रार्थना होगी, आप विश्वास के साथ रिसीव करेंगे, तो परमेश्वर आपको भी छुएगा। आपकी भी बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से, चाहे जनरेशन कर्स क्यों ना हो, पीढ़ियों से चल रहे कर्स से भी केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको आजाद कर सकते हैं। ये भाई सोचते हैं कि इससे अच्छा है मैं मर जाऊं, क्योंकि इतने दुखी थे, पर परमेश्वर की हजूरी में खुदा ने छुआ इसे, और ये भाई पूरी तरह से हील होके परमेश्वर की महिमा के लिए उसके भवन में गवाही के साथ खड़ा है। थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। अपने हाथों को उठाएं, होठों को खोलें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम फिरोजपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर नीलम की गवाही को हम सुनेंगे। इनकी गवाही है कि 15 सालों से ये बहन जो है एक हॉस्पिटल में रिटर्न वर्क का काम करते थे, और जिस वजह से 6 सालों से जो है इनकी गर्दन में असहनीय दर्द रहने लगा, और ये बहन अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे, और गर्दन को झुकाकर जो है ये काम नहीं कर पाते थे, जिस वजह से इनके गर्दन में जकड़न रहता था, और इनके राइट शोल्डर में भी असहनीय दर्द रहती थी। और ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, कोई भारी सामान नहीं उठा पाते थे, और ये बहन अपने बाल भी खुद नहीं बना पाते थे। ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनका जो है एक्सरे किया,
और दवाइयों को खाने को बोला। इन्होंने लगातार 3 साल दवाइयाँ खाई, फिजियोथेरेपी करवाई और पट्टे भी लगवाए, घरेलू कई उपाय किए, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इनके किसी फिर रिश्तेदार ने इनको फिरोजपुर चर्च ब्रांच के बारे में बताया और ये बहन लगातार चर्च ब्रांच में आने लगे और मीटिंग्स को अटेंड करते थे। ये विश्वास के साथ गवाहियों को सुनते थे और ग्रहण करते थे कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े रोगों से, बीमारियों से, परेशानियों से लोगों को आज़ाद कर रहा है, तो परमेश्वर मुझे भी ज़रूर छुड़ाएंगे। फिर 26 जून 2022 संडे मॉर्निंग अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को पहले अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनेंगे। मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं, आपके फाइनेंस के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं, आपके माइंड के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं, ब्रेन के ऊपर, हड्डियों के ऊपर हीलिंग की घोषणा करता हूं। उस समय ये बहन फिरोजपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और परमेश्वर के दास के द्वारा जब हीलिंग की घोषणा की गई, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस घोषणा को अपने बॉडी पे हाथ रख के ग्रहण किया और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और परमेश्वर ने उस 15 सालों के रोग से पूरी तरह से आजाद कर दिया। आज पूरे 4 महीने 4 दिन हो चुके हैं, ये बहन उस रोग से पूरी तरह से हील है। सब जन जोर से अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए सब जन जोर से तारीफ करें अपने हाथों को उठा के। पटियाला चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी को सुनेंगे, सिस्टर शांति की टेस्टमनी। ये बहन पटियाला के रहने वाले और इस वक्त ये पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद हैं। इनकी गवाही के 5 महीने पहले अचानक से इनकी लेफ्ट साइड पैर में, एड़ी के नीचे बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हुई और चलने फिरने में इनको इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगी कि ये लंगड़ा कर चलते थे और घर का कोई इनसे काम नहीं होता था। फिर ये हड्डियों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके पास गए, 2-3 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, दवाइयाँ खाई, डॉक्टर इलाज करते रहे और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बाद में इन्होंने एक्सरे करवाया और जब एक्सरे किया डॉक्टर ने, तो उन्होंने बताया कि आपकी लेफ्ट साइड एडी की जो हड्डी है उसका साइज़ बड़ा हो गया है और इस कारण ये या तो हड्डी काटनी पड़ेगी और नहीं तो आपको लगातार दवाइयाँ खानी पड़ेगी। इन्होंने बहुत लगातार दवाइयाँ खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था और ज़्यादा तकलीफ होने के कारण एक हफ्ते में 2-3 बार इनको स्पेशल इंजेक्शन लगवाने जाने पड़ते थे और बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। फिर इनकी ऐसी हालत को देख के इनके पड़ोसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार फिर चर्च में आना शुरू किया। 24 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस प्रार्थना को देखते हैं। कैच करो होली गोस्ट फायर, रिलीज करो फायर को। अशुद्ध आत्माएं, बीमारियां, जादू, टोना, हड्डियों के रोग, पेन्स, कैच फायर, कैच फायर। और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, उस समय ये पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे। इस प्रेयर को जैसे रिसीव किया, इन्होंने उसके बाद अपने आप को चेक करके देखा तो इनका जो लेफ्ट पैर में जो हड्डी बड़ी हुई थी वो बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी, प्रॉपर चल फिर पा रहे थे बिना लगड़ाई। इन्होंने चल के अपने आप को चेक करके देखा तो आज 3.5 महीने के लगभग हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से हील है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। परमेश्वर ने इस बहन को चंगा किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके परमेश्वर ने इस बहन को चंगा किया। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा शिव शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी के रहने वाले। 1 साल पहले से आपको रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी। क्या कारण था, ये कैसे शुरू हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी? मैं फिसल के डिग गया था तो चोट काफ़ी आ गई थी, लेकिन दवाई भी कराते रहे 4-5 डॉक्टरों के पास, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 29 तारीख को जब रीढ़ की हड्डी की ये प्रॉब्लम आपको शुरू हुई तो उसके कारण आपको क्या क्या दिक्कतें आती थी? मेरे को बहुत दिक्कत आती, कोई काम नहीं कर पाते थे, पड़े रहते थे, घर में रहते थे और कोई काम नहीं होता था, नहीं होता था। उठने बैठने में बहुत ज्यादा मुश्किल आपको होती थी। हाँ जी। डॉक्टर के पास गए आप? तो वो भी दवा दे देता, जब तक दवा खाते तब तक आराम, उसके बाद में फिर वैसे हो जाते। और जो तकलीफ आपको दर्द होती थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो आपके सहन से बाहर थी। बाहर थी। मेरे को चक्कर भी आने लगते थे।
जब दवाइयों से कुछ आराम नहीं हो रहा था तो डॉक्टर ने एक्सरे करके आपको बताया कि जब चेक किया आपको प्रॉपरली, एक्सरे में क्या आया था आपके? उसमें कहता फ्रैक्चर है, जो हड्डी में फ्रैक्चर हाँ है जी। और साथ में रीढ़ की हड्डी के जो मनके वो अपनी जगह से हिल चुके हैं। हाँ जी। और कितने समय तक आपने फिर दवाइयाँ खाई लगातार? हो गया साल तो हो ही गया सर। और कितने डॉक्टर हड्डियों के चेंज किए? कम से कम 4-5 डॉक्टर, कोई फिर भी कोई आराम नहीं था? कोई आराम नहीं। मतलब आप काम पे भी नहीं जा पाते थे उस नहीं, समय? नहीं, काम घर में ही पे रहते थे? हाँ जी। इसी वजह से आर्थिक तंगी इनको होनी शुरू हो गई, बहुत इनका शरीर जो था वो कमजोर होना शुरू हो चुका था। फिर आपको कौन संभालता था घर में? 24 घंटे घर में ही रहते थे, कौन आपकी देखरेख करता था उस समय? मेरे घर में मेरी वाइफ करती थी देखरेख, वाइफ। और इसी वजह से 1 साल आप जॉब पे भी नहीं जा पाए थे? हाँ जी। कोई आप काम पे नहीं गए। फिर जब आपकी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही थी, ये ठीक नहीं हो रही थी, आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में फिर कैसे हमारे मालूम हुआ? पड़ोसी ने बताया, कहता वहाँ जाओ, वहाँ से जो है फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे वीरवार को रात को आए तो पापा जी प्रार्थना कर रहे थे। उस समय मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। हमने कहा ये क्या हो गया? बस उसी समय से आज 1 महीना हो गया, मैं बिल्कुल सेट हूँ। 29 सितंबर 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने स्पेशल हड्डियों के लिए प्रेयर की थी, जिनको हड्डियों के रोग है। तो इन्होंने उस प्रेयर को अपने लिए पूरे फेथ के साथ ग्रहण किया था। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आपकी हड्डियों के ऊपर होली गोस्ट फायर, बीमार लोगों के ऊपर होली गोस्ट फायर, इमरजेंसी सेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया और आप चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, हाँ जी। वहां पे जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया और इस प्रार्थना को आपने पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? मेरा बिल्कुल शरीर हल्का पड़ गया। मेरे को यही लगा कि मैं तो बिल्कुल हील हो चुका हूँ। मतलब उसी टाइम जैसे हाँ, प्रेयर को रिसीव जब किया तेल, आपने? हाँ जी, उसी जैसे समय। प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, उसी समय चेक करके देखा तो आप बिल्कुल ठीक थे? बिल्कुल सही। मैं इधर घूम के देख लिया, सारा कुछ चेक किया, पर बिल्कुल ओके। और ये भाई उसी समय फिर अपनी गवाही देने के लिए आगे आए कि परमेश्वर ने इनको हील किया है। इनकी उस दिन की दी गई उसकी इंस्टेंट टेस्टिमनी को भी हम देखते हैं एक बार। 1 साल से इसकी भाई की जो पूरी बॉडी थी वो रुकी हुई थी। इनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी तकलीफ रहती, उठा बैठा नहीं इनसे जाता था। आज ये भाई चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, उसी वक्त जैसे प्रेयर की इन्होंने चेक करके देखा तो आज इनकी रीढ़ की हड्डी में से कड़कड़ की आवाज आई। उसके बाद जब चेक करके देखा तो आज 1 साल के बाद ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अभी जोर से। अभी आप कितने समय से बिल्कुल ठीक हैं? मैं 1 महीना हो गया सर। कोई उसके बाद मेडिसिन नहीं ली? कोई नहीं, कुछ काम पे नहीं। जा पा रहे हैं? ना, बिल्कुल सही हूँ। उठ बैठ झुक पा रहे हैं? हाँ जी। आप करके देखिए, जो नहीं कर पाते नीचे झुक के, उछल के चेक करें अपने आप को, तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस जगह के लिए, इस हीलिंग के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आपका फेथ है, आपका विश्वास है, तो आप हीलिंग को ग्रहण करके जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं, जो आपके बीच में बैठे हैं या इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आपने ग्रहण करना है, रिसीव करना है कि जब यहाँ से परमेश्वर के दास हमारे बीच में हैं, जब वो फायर को रिलीज करें, जब वो हीलिंग को डिक्लेयर करें, तो आपने ग्रहण करना है ताकि परमेश्वर आपको भी हील करे, आपको भी चंगा करे और आप भी इसी तरह चंगाई की गवाही लेके पुलपिट के ऊपर आए परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए। एक बार जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए, हालेलुया, इस गवाही के लिए जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच की है। इस सिस्टर का नाम नरेंद्र कौर है और इनकी गवाही है कि पिछले 6 महीने से इस बहन को जो है आंखों का रोग हो गया था, जिस कारण इस बहन के जो लेफ्ट आई से दिखना बिल्कुल बंद हो चुका था और इनकी आंखों से कुछ नहीं दिखता था। बहुत ज़्यादा दर्द में थे, इनकी आंखों में असहनीय दर्द रहता था और कभी कभी तो इतना ज़्यादा जो है दिक्कत होती थी कि इन्हें एकदम से इनकी आंखें सुन इन्हें महसूस होती थी। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। बारीकी वाला काम तो इनसे बिल्कुल भी नहीं होता था। तब ये बहन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इस बहन के आइज़ को चेक किया और कहा कि इनकी आइज़ की जो नसें हैं पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, जिस कारण इनको जो है आइज़ से दिखना बंद हो चुका है और इनकी आंखें सुन्न रहती है।
इन्हें मेडिसिन्स दी गई, इन्होंने लगातार मेडिसिन्स खाए लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इस बहन को। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इनको कुछ भी नहीं दिख रहा था और हमेशा आंखों में असहनीय दर्द रहती थी और इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी इनकी आंखें ठीक भी होगी और ये कभी देख भी पाएंगे। फिर इनकी हालात को देख करके किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन फर्स्ट टाइम बठिंडा चर्च ब्रांच में 27 अक्टूबर 2022 जिस दिन वाइट गारमेंट्स जो अपनी मीटिंग थी थर्सडे होली कम्युन मीटिंग में ये आए हुए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे। सब तरह की अंधी आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाएं, तुम्हारी आंखें चंगी हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इस बहन ने परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए शब्दों को अपनी आंखों पे हाथ रख के पूरे विश्वास के साथ जब ग्रहण किया तो ये बताते हैं कि उसी समय परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य ने इनकी आंखों को छुआ और उसी समय इन्हें देखना शुरू हुआ। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की, अपने हाथों को उठा के जोर से जीवित परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें कि परमेश्वर ने इन्हें उसी समय छुआ, इनकी अंधी आंखों को खोला और इनको देखना शुरू हुआ। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी अद्भुत छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए। आइए हम अमृतसर ब्रांच से सिस्टर पूनम की गवाही को सुनेंगे। 2021 में इन्हें डेंगू फीवर हो गया था जिसके कारण इनकी बॉडी पर लाल रंग के जख्म होना शुरू हो गए। धीरे धीरे इनका ये रोग इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि उन जख्मों में से बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती थी और इन्हें कपड़े चेंज करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी क्योंकि जो कपड़े थे इनकी बॉडी के साथ चिपक जाते थे। इसी रोग के कारण ये बहन की बॉडी पे अगर थोड़ा सा भी पानी लगता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लगातार मेडिसिन खाई, ट्यूब्स लगाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बहन अपनी लाइफ से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। जब ये गवाहियों को सुनते थे तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे बनता था और 21 अगस्त 2022 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। तो आज से वो शुरू होगा हर संडे 7 संडे। सुनो मेरी बात, ये 7 संडे आपके छुटकारे के होंगे यीशु के नाम में। आपको इन 7 संडेज में 40-42 दिन जब भी जैसे बनते हैं आपको प्रेयर में रहना, फास्टिंग में रहना, चर्च अटेंड करना भूलना नहीं। बाकी सब कामों को पीछे छोड़ दो ये 7 हफ्ते। जस्ट लगातार खुदा की हजूरी में और जो मैंने आपसे बोला वो करने के लिए आप लगातार तैयार हो जाओ और आप फ्री होके वापस जा रहे हैं। और उस समय ये बहन अमृतसर ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने फेथ के साथ इस सामर्थी वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया और जैसा परमेश्वर के दास ने कहा था कि इन डिलीवरेंस वीक्स में आप हील होंगे, आप डिलीवर होंगे, उसी तरह इस बहन के साथ हुआ। ये उस स्किन के रोग से आज पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। ये डेंगू फीवर इन्हें छोड़ के जा चुका है। आज ये बहन 2 महीने 9 दिन से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए, इस चंगियाई के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रूपी। कहाँ के रहने वाले आप? बठिंडा। 16 साल से आपको अस्थमा का रोग था। हाँ जी। ये कैसे रोग आपको शुरू हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम आती थी इस बीमारी के कारण आपको? ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ। प्रभु यीशु ने मैंने जब आप चलते थे थोड़ा सा भी 2 कदम 4 कदम चलते तो आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। हाँ जी, मैं 2 कदम 3 कदम चलती सी, मैंने बहुत ज्यादा साह चढ़ता सी। मैं दुकान पे भी जाती सी, मैं तां भी साह चढ़ता सी। जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया कि
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਅਸਥਮਾ ਤੇਰਾ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। मतलब चौथी स्टेज का मतलब कि बहुत हाई लेवल का था, ਹਾਂਜੀ मतलब बहुत ज्यादा आपने, क्योंकि आपने पहले इलाज नहीं करवाया था पहले, आप नहीं ऐसे जी। आपको लगता है शायद कोई वैसे प्रॉब्लम है, तो हाँ जब ये जी। बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि पंप आपको इस्तेमाल करना है। ਹਾਂਜੀ और कितनी बार इसको एक दिन में यूज करते थे? ਮੈਂ ਪੰਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 15 ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, 10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। और कितने साल हो चुके थे इस इनहेलर पंप को इस्तेमाल करते हुए? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। और कितने डॉक्टर चेंज करके देख लिए थे आपने? ਮੈਂ 10-12 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। और 15 साल लगातार आपने दवाइयाँ खाई है, ਹਾਂਜੀ 3 साल इनहेलर पंप इस्तेमाल किया है। ਹਾਂਜੀ डॉक्टर के पास जाते थे तो स्पेशल अस्थमा के लिए वो इंजेक्शन आपके लगवाते थे। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨਾੜ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी आप घूम चुके थे कि आपको कहीं से छुटकारा मिल जाए, ਹਾਂਜੀ मैं बहुत लेकिन जगह ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ। कोई चंगाई नहीं मिल रही थी, ਹਾਂਜੀ और आपने बहुत पैसा भी खर्च कर दिया इलाज के ऊपर। ਹਾਂਜੀ जब चंगाई नहीं हो रही थी, तो हीलिंग नहीं हो रही थी, कोई आपको पता नहीं था कि आगे पता नहीं क्या होगा आपके साथ, उस समय फिर मन में क्या आता था आपके? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਪ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾੜ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ 3-3 ਟੀਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, फिर मैनू साह आंदा सी जी। और आपके मन में हमेशा मरने के ख्याल चलते रहते थे कि मैं सुसाइड कर लूं, मर हाँ जाऊं, जी, हाँ जी। क्योंकि आपको हर रोज दिन में 15 बार अगर आप पंप का इस्तेमाल करते तो 15 बार आपको ये अटैक होता था कि आपकी सांस बंद हो जाएगी। हाँ जी और जी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, मैं हाले भी बहुत डरती है जी। और उस समय जब ये बीमारी आपकी बढ़नी शुरू हो चुकी, आप घर का कोई काम भी नहीं कर पाते थे? नहीं जी। कौन कौन देखता था सारे घर को फिर? मेरे हस्बैंड ने वो करते सी घर दा काम, पर मैं फिर भी मरती मरती घर दा काम करती रहती सी। और ये जो रोग था, ये बीमारी जो 16 साल से अस्थमा का रोग था, वो खत्म नहीं हो रहा था। आपने दवाइयां भी खा के देख ली, हाँ जी 12-13 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, हाँ जी। 15 साल इलाज करवाया, 3 हाँ साल जी। इनहेलर पंप यूज किया, कोई जी। आराम नहीं मिला। कुछ स्पेशल चीजें थी, डॉक्टर ने आपको वो भी खाने के लिए मना कर दी थी। हाँ जी। और फिर कैसे आपको चंगाई मिली, कैसे आप चर्च में आए, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ और जब फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए तो कैसा लगा फिर चर्च में आके? ਜਦੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਹ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹ नहीं चढ़ता। तारीफ करें पहले परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब परमेश्वर की तारीफ करें। और कितने साल से ये आपको रोग था? ਮੈਨੂੰ 16 साल हो गए साह का रोग आ। और 6 अक्टूबर 2022 को थर्सडे मीटिंग में ये बहन जब चर्च में मौजूद थे, तो जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की, इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। आइए हम उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। आप जब इस ऑयल को रिसीव करेंगे, आपको दमा है एनीथिंग, जस्ट इसको रिसीव करो, बॉडी को टच करो, और मैं आपको बता रहा हूं एक सुपर नेचुरल हीलिंग और परमानेंट हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर एंटर करने वाली है। और जैसे ही आपने उस प्रेयर को रिसीव किया था, उसी दिन आप चंगे हो चुके थे। हाँ जी आपने उसी समय चर्च में थे, आपने भाग के दौड़ के चेक किया अपने आप को, हाँ जी। तो आप बिल्कुल हील थे। आपको कोई पंप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं जी। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं जी। कोई सांस नहीं फूल रही थी, नहीं जी। और उस दिन आप पूरी तरह से हील हो चुके थे। हाँ जी। और जैसे ही परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, उसी टाइम ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए। इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं हम।
फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं और पिछले 16 साल से इस बहन को अस्थमे का रोग था। अगर 2 कदम भी चलते थे उनकी सांस इतनी फूलने लग जाती थी, इनको पंप का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन आज जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि अस्थमा के रोगी, जो दमे के रोगी, वो भाग के अपने आप को चेक करो, तो ये बहन ने भाग के अपने आप को चेक किया। जो 16 साल से अस्थमा का रोग था वो पूरी तरह से जा चुका है। परमेश्वर ने इनको हील किया। तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए। आप भाग के चेक करिए, इस तरफ चल के देखिए। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी प्रशंसा करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं कि जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, अगर किसी को अस्थमा है तो वो इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा कि जो अस्थमा का रोगी है, जो दमे का रोगी है, उसको यही लगता है कि जब भी मुझे अटैक हुआ, जब भी मुझे सांस एकदम से फूल गई, तो हो सकता है उसको लगता था कि मेरी सांस बंद होने की वजह से मेरी मौत हो जाएगी। आप इमेजिन करें कि 16 साल हो चुके थे इस बहन को उसी बीमारी के नीचे, उसी अटैक के नीचे। और ये भी छोटी बीमारी नहीं, दिन में 15 बार अटैक होता था, 15 बार इनकी सांस बंद होती थी। फिर पंप यूज करते थे, इंजेक्शन लगवाते थे हर रोज। 15 सालों में हर रोज इंजेक्शन लगवाते थे, हर रोज दवाई खाते थे। 12 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, सालों साल दवाइयां खा के देख ली, हजारों लाखों रुपए इलाज के ऊपर खराब कर दिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला था, कोई चंगाई नहीं। चर्च में आए फर्स्ट टाइम, उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे। हाँ जी। और पहली बार ही परमेश्वर ने आपको हील कर दिया। हाँ जी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रभु जी दास ਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚਰਚ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। जोर से जोर से जोर से हालेलुया। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। उस 16 साल पुराने अस्थमा के रोग से परमेश्वर ने चंगाई दी। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए। गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच की है। इस ब्रदर का नाम दानियल है और इनकी गवाही है कि 16 अक्टूबर 2022 को ये भाई ऑटो पे कहीं जा रहे थे, तो इनके साथ ऑटो में 8 लोग और थे। अचानक इनकी ऑटो के जो है टक्कर एक बाइक के साथ हुई और ऑटो इनके ऊपर गिर गया। वो लोगों का भार भी इनके ऊपर आ गया, जिस कारण इनको बहुत चोटें आई और इनको जो है आसपास के लोग हॉस्पिटल लेकर इनको गए, तो इनकी लेफ्ट बाजू में असहनीय दर्द होने लगा। और जब डॉक्टर ने इनको एक्सरे किया तो एक्सरे में आया कि इनके लेफ्ट शोल्डर की हड्डी टूट चुकी है, जिस वजह से ये काफ़ी परेशान हो चुके थे। और डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आपको 3 महीने तक जो है अपने शोल्डर पे बेल्ट लगा के रखना पड़ेगा। और ये भाई कोई काम नहीं कर पा रहे थे, कोई भी भारी सामान नहीं उठा पाते थे, कपड़े तक ये खुद नहीं पहन पाते थे। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेफ्ट बाजू को ऊपर तक ये उठा नहीं पाते थे। इन्होंने मेडिसिन खाए, लगातार ट्रीटमेंट किया, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा भी ये हिलते थे तब भी इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। फिर इन्हें यूट्यूब के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने मीटिंग्स को लगातार अटेंड करना शुरू किया। ये चर्च आए, इन्होंने जब गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो इनका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ा और इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर इतने बड़े बड़े रोगों से लोगों को आज़ाद कर रहा है, तो परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेंगे। फिर 27 अक्टूबर 2022 वाइट गारमेंट्स थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनेंगे। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, खुदाबंद का रूह कर अपने शरीर पे हाथ रखो जहां रोग है। मैं कमांड करता हूं रोगों को आउट इन जीसस नेम, बी हील्ड। ब्रांचेस ऑनलाइन, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस प्रार्थना को इन भाई ने लुधियाना चर्च ब्रांच में बैठकर पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। और डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें 3 महीने जो है प्लास्टर लगा के ही रखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली इन्हें मेडिसिन खाने पड़ेगी। तो इन्होंने लिखा है कि जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए शब्दों को इन्होंने अपने बॉडी के ऊपर हाथ रख के ग्रहण किया, तो उसी समय परमेश्वर की चंगाई वाली आत्मा ने इन्हें छुआ। और जब इन्होंने अपने शोल्डर से बेल्ट उतार के देखा तो ये
परमेश्वर के नाम को धन्य कहे, जीवित परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करे। जोर से अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए सब जन परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम अभिषेक है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। पिछले 6 साल से ये भाई जूडो गेम के प्लेयर हैं और इन्होंने स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट दोनों लेवल्स पर खेला है। ये भाई 10 से 12 बार स्टेट लेवल पर खेले हैं, लेकिन अच्छे प्लेयर होने के बावजूद, अच्छा खेलने के बावजूद भी हर टाइम इन्हें रिजेक्शन यानी हार का सामना करना पड़ता था। इनकी लाइफ में फेलियर स्पिरिट काम कर रहा था, जिस कारण ये अपनी गेम से बार बार इन्हें हार देखनी पड़ती थी। इनकी हार्ट की डिजायर थी कि परमेश्वर मुझे स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल ले, और लेकिन हर बार इन्हें हार का ही सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। इस भाई का दिल करता था कि मैं अपनी गेम को खेलना ही छोड़ दूं। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और 15 सितंबर 2022 थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। आज से मैं इस चर्च के ऊपर, खामरा चर्च के ऊपर, सन्स के ऊपर, डॉटर्स के ऊपर, ऑनलाइन लोगों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर घोषणा करता हूं, आप बड़े फेवर को पाएंगे, अनुग्रह को पाएंगे। आप सरकारी गैर सरकारी कामों में फेवर को पाएंगे। लॉयर्स के सामने, पुलिस के सामने, जजेस के सामने फेवर को पाएंगे। सरकारी गैर सरकारी लोगों के सामने फेवर को पाएंगे इन जीसस नेम। और उस टाइम ये गुरदासपुर जैन सेक्शन में मौजूद थे और इन्होंने इस शब्दों को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और इन्हें फेथ हो चुका था कि अब परमेश्वर मेरी हार्ट की डिजायर को जरूर पूरा करेंगे। और फिर ये भाई 18 अक्टूबर 2022 को हिमाचल स्टेट लेवल पे अपनी गेम खेलने के लिए गए और परमेश्वर ने इनको गोल्ड मेडल के साथ ब्लेस किया। और फिर दूसरी बार 21 अक्टूबर 2022 को लुधियाना स्टेट लेवल पे ये अपनी गेम खेलने गए और फिर से परमेश्वर ने इन्हें गोल्ड मेडल के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े फेवर के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़े फेवर के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? सिमरनजीत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामा मंडी दे। इस बहन को ब्रेन का रोग हुआ था, जिसके कारण इनको हर समय इनके सिर में बहुत ज्यादा भारीपन रहता था। ब्रदर आप बताइए इनकी हालत के बारे में कि क्या प्रॉब्लम इनको होती थी उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 2 ਮਿੰਟ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। और इनके जो सिर की नसें हैं वो फूल जाती थी। हाँ जी ब्रदर। और ऐसा लगता था कि वो नसें फट जाएंगी, इतनी ज्यादा तकलीफ रहती थी। हाँ जी पूरी बॉडी इनकी कांपने लग जाती थी बहुत ज्यादा ब्रदर। और एक दिन में कितनी बार ऐसा होता है या कितने कितने समय के बाद अटैक होता था ऐसा इनके साथ? कम से कम 15-20 बार दिन में ऐसे हो जाता था जी। एक दिन में 15 से 20 बार? हाँ जी जी। और जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जब ब्रेन की MRI की, चेक किया, क्या बताया कि क्या दिक्कत है इनको? सर उन्होंने अब नॉर्मल में इसी ये बताया, कह रहे हैं इसमें ब्लड क्लॉट जमे हुए हैं, थोड़ा 2-3 साल लगातार मेडिसिन खाने पड़ेगी तब जाके नॉर्मल होगा ये। ब्रेन के अंदर ब्लड के क्लॉट्स जो थे वो जमे हुए हैं और डॉक्टर ने बताया कि 3 साल लगातार दवाइयां खानी पड़ेंगी आपको। हाँ जी ब्रदर। आपने इनकी दवाइयां शुरू करवा दी और लगातार मेडिसिन खाते रहे ये। हाँ जी हाँ जी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई आराम नहीं था। नहीं ब्रदर। तो कितने फिर डॉक्टर चेंज करने की जरूरत पड़ी कम आपको? से कम 4 डॉक्टर को दिखाया ब्रदर। ये जो 4 डॉक्टर आपने अलग अलग चेंज किए होंगे, वो सारे ब्रेन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे? हाँ जी ब्रदर। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी गए आप? हाँ जी, न्यूरो सर्जन सर। और जब इलाज करवाते रहे, 3-4 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, फिर भी हालत जो थी इनकी वैसी की वैसी ही थी? हाँ जी ब्रदर। और घर में उस समय फिर कैसा माहौल था? घर में माहौल बहुत ज़्यादा खराब ਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ।
और इसी बीमारी के कारण इनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी हाँ जी ब्रदर। और नींद की दवाई दे के ही इनको सुलाना पड़ता था। हाँ जी ब्रदर, डॉक्टर ने माइंड रेस्ट वास्ते रखी हुई सी दवाई दे। वो सिर्फ नींद की गोली होती थी, वो हाँ जी। उससे सिर्फ कुछ टाइम के लिए व्यक्ति रेस्ट कर सकता है या उसको नींद आ जाती है। हाँ जी। लेकिन जो बीमारी थी वो सेम वैसी की वैसी ही थी। बिल्कुल ब्रदर, फर्क नहीं पै रहा सी, एक पैसे का फर्क नहीं सी इन्हू पिया। और किसी भी तरह की दवाई से कोई आराम नहीं मिला इन्हें। नहीं ब्रदर। फिर आपकी फैमिली पहले से विश्वास के साथ चर्च में आते थे। हाँ जी और ब्रदर। 9 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, क्या क्या हुई थी प्रेयर, क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ फिर इनके जीवन में? ब्रदर ये मेरे कोल आई फटाफट दौड़ के, मैंने पूछा मैं कहा की होया, कहती मैनू वाइब्रेट जो हुई मेरे सिर ते दर्द एकदम ठीक हो गई, मैनू कंपनी जी छिड़ी आ कहती। क्योंकि परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी, उन्होंने प्रार्थना की कि वो रोग, वो बीमारी जो हड्डियों में है, जो ब्रेन में है, हार्ट में है, वो आउट हो जाए, वो चली जाए। हाँ जी और इस ब्रदर। प्रेयर को आपने और आपकी वाइफ ने विश्वास के साथ रिसीव किया। हाँ जी ब्रदर। क्या उसके बाद हुआ प्रेयर को रिसीव करने के बाद? ब्रदर इन्होंने एकदम जिदा करंट नहीं ਹੁੰਦਾ, करंट ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, इसਨੂੰ करंट ਲੱਗਾ जो ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲकुल एकदम। मैंने पूछा मैं की होया, कहती मैं बिल्कुल ओके, मैं गवाही देन जाना। मैं कहा चलो जाओ दौड़ के, प्रॉफिट दे उत्ते दौड़ के चल गई है नाली। और अभी आपको कैसे पता कि ये ठीक हो चुके हैं? ब्रदर हुन बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम खुश है, बिल्कुल एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है इन्हों लगा। कितने दिन से ठीक है ये? कम तो कम 20-21 दिन हो गए सर, एकदम ओके रिपोर्ट। बोलो, अगर इनको पहले ब्रेन का जो अटैक होते थे वो एक दिन में 15 से 20 बार होते थे। हाँ जी ब्रदर। और पिछले 21 दिनों में एक भी बार इनको अटैक नहीं हुआ ब्रेन के नहीं ऊपर। ब्रदर, एक बार भी नहीं हुआ जी। और बिल्कुल ठीक है ये, बिल्कुल ओके है जी। तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप देख सकते हैं इनकी रिपोर्ट्स को भी, जो इन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल में ये गए थे अपनी वाइफ को लेके, MRIs हुई, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हुई, लेकिन दवाइयाँ भी खाते रहे, इलाज भी करवाते रहे, 3-4 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, ब्रेन के स्पेशलिस्ट, लेकिन आराम कुछ नहीं मिला। जैसे ही चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने कमांड की, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए डिक्लेयर किया। उस दिन के बाद आज 21 दिन हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको चंगा किया, इनको नया जीवन दिया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं सर की ओर, बोलते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले। सब परमेश्वर की तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस चंगाई के लिए, परमेश्वर इस बड़े और अद्भुत काम के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम सिस्टर पूजा की गवाही को सुनेंगे फिरोजपुर चर्च ब्रांच से। इनकी गवाही है कि 2 साल पहले इन्हें यूरिन इन्फेक्शन का रोग हो गया था, जिस कारण इन्हें बार बार यूरिन आ जाता था और ये बहन दिन में 50 बार यूरिन जाते थे। इतना प्रेशर रहता था कि कई बार इनका यूरिन जो है बीच में ही निकल जाता था। इन्हें अपने आप से ही बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी बार बार यूरिन करने की वजह से। और ये बहन दिन में 4 बार कपड़े जो है बदलते थे। इन्हें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी रहने लगी बॉडी पे और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी इन्हें फील होती थी। और बॉडी पे कमज़ोरी रहने की वजह से घर का ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और ये बहन जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनका टेस्ट किया और कहा कि इनकी यूरिन में जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है। और डॉक्टर ने इनको लगातार दवाइयाँ खाने के लिए दी और इन्होंने 4 डॉक्टर्स चेंज किए, पर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बहन सोचते थे कि मैं शायद ही कभी ठीक हो पाऊंगी। इनकी हालत देख करके जो है इनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और ये बहन खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे। इन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती थी और इनकी हालत को देख करके इनके किसी रिश्तेदार ने इनको फिरोजपुर चर्च ब्रांच के बारे में बताया और ये बहन वहाँ पे जाने लगे और मीटिंग्स को इन्होंने लगातार अटेंड करना शुरू किया। फिर 25 सितंबर 2022 को संडे मॉर्निंग मीटिंग डिलीवरेंस वीक 6 में परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे। हर बीमारी जाती रहे, हर बीमारी जाती रहे, हर रोग जाता रहे, हर बीमारी जाती रहे, हर बीमारी छोड़ के जाए लोगों को, हर बीमारी जाए। उस समय ये बहन फिरोजपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और जब परमेश्वर की दासी
हर तरह की बीमारी को डांट रहे थे, तो इन्होंने अपने ऊपर पूरे विश्वास के साथ उनके द्वारा बोले गए एक एक शब्दों को ग्रहण किया, उनके द्वारा किए गए प्रार्थना को अपने लिए पूरी तरह से जो है विश्वास किया कि परमेश्वर का आत्मा इन्हें हील करेगा, आजाद करेगा। और सच में खुदावन की आत्मा ने छुआ इन्हें और परमेश्वर ने उस रोग से, उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद किया। उस शर्मिंदगी से परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से छुटकारा दिया। सब जन जोर से अपने हाथों को उठाएं, जीवित परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें, उसके नाम को धन्य करें, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आजाद करने वाला परमेश्वर है। हर बीमारी से, हर शर्मिंदगी से सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम पटियाला ब्रांच से ब्रदर जसविंदर की गवाही को सुनेंगे। 16 साल पहले जब ये भाई अपने स्कूटर पर कहीं जा रहे थे, अचानक इनका स्कूटर स्लिप हो गया और उसी टाइम ये भाई पीठ के भार गिर गए। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका एक्सरे किया और बताया कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं वो हिल चुके हैं। इन्हें मेडिसिन दी, इन्होंने हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, इंजेक्शन लगवाए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लगातार 16 साल मेडिसिन खाई, फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्हें उठने बैठने में, झुकने में, खड़े रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ये रात को सो तक नहीं पाते थे, ना ही ये कोई भारी सामान उठा पाते थे। जब ये वॉशरूम जाते थे तो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इस भाई ने 10 डॉक्टर चेंज किए, अलग अलग डॉक्टरों के पास गए, फिर भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन ये रोड पर कहीं जा रहे थे तो इन्होंने खामरा चर्च का जो पोस्टर होता है वो देखा। फिर इन्होंने लगातार पटियाला ब्रांच में आना शुरू किया। और जब ये गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह परमेश्वर लोगों को छू रहा है, बीमारों को छू रहा है और उन्हें हील कर रहा है, तो इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे बढ़ता था। और 23 जून 2022 थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। ब्रांचेस में हील होता हुआ देख रहा हूं, रीढ़ की हड्डी के रोगियों को हील होता देख रहा हूं। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपनी बैक पे हाथ रखकर इसे रिसीव किया और परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। उसी टाइम जब इन्होंने अपनी बेल्ट उतार कर देखा तो ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। आज 4 महीने 7 दिन हो चुके हैं, ये उस रीढ़ की हड्डी के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। ब्रदर क्या नाम है आपका? यूनुस मसीह। कहाँ से हैं आप? पोमा वडाला जी, अमृतसर। इस भाई की गवाही ये है कि 27 अक्टूबर 2022 थर्सडे के दिन में ये भाई अपने ट्रैक्टर पर कहीं जा रहे थे और जब ये कच्चे रास्ते पर कहीं जा रहे थे खेतों में काम करते वक्त, और अचानक से इनके ट्रैक्टर जो था वो इनके आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, उसका बैलेंस बिगड़ गया। भाई आप खुद बताएं, जब आप क्या कर रहे थे और क्या हुआ था आपके साथ उस दिन? मैं जी जो ट्रैक्टर लेके जा रहा था, एकदम ना एक ट्रेन आਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਾਣੀ ਮੈਂ ਨਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਗਾਉਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਪਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਗੜੀ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ होश ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ मैं एकदम डर गया, घबरा गया। जब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो उसका बैलेंस बिगड़ा। हाँ जी। तो वो आप पे संभाला नहीं गया। और कितनी हाइट से वो पलटी खा के गिरा? वो 4-5 फुट से जो पलट के टिप पे और पूरी तरह से पलटी खा गया था। मैं पूरा थल्ला से ट्रैक्टर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी कि इनका ट्रैक्टर जो था एक बड़ी ऊंचाई से 4-5 फुट की हाइट से ऊपर से पलटी खा के गिरा और ये भाई उस समय उसके बीच में फंसे हुए थे। और ये भाई की रूटीन की आदत थी कि ये इनके पास चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल होता था घर से जब भी निकलना
प्रार्थना करके उस ऑयल को अपने बॉडी पे अप्लाई करके निकलना। और उस दिन भी जब ये भाई अपने घर से खेतों को जा रहे थे काम करने के लिए, तो इन्होंने अपनी बॉडी पे अप्लाई किया ऑयल को, प्रार्थना की। और ये खुद कह रहे कि आसपास में मेरे कोई नहीं था। ट्रैक्टर जब 4-5 फुट की हाइट पे ऊपर जाके पलटी खा के गिरा तो ये उसके बीच में फंसे हुए थे। इन्हें उस समय ऐसा महसूस हुआ कि जैसे परमेश्वर ही है इनके साथ, और उस खुदा ने इनके विश्वास के अनुसार उस एक्सीडेंट में, उस हादसे में अपना हाथ देकर बचाया। ये कहते उस समय मैं उस ट्रैक्टर के नीचे था, फंसा हुआ था, परमेश्वर ने संभाला। एक खरोच तक इनकी बॉडी पर परमेश्वर ने नहीं आने दी। इन्हें उस बड़े एक्सीडेंट से, बड़े हादसे से परमेश्वर ने सेफली निकाला है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। कि आप जब ईमान के साथ, विश्वास के साथ हर रोज, हर काम से पहले परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, हर काम करने से पहले प्रार्थना करते हैं, ऑयल अप्लाई करते हैं, तो परमेश्वर हमेशा आपको काम में, आपके जीवन में, आपके रास्ते में, कहां जहां से भी आप गुजरते हैं, परमेश्वर आपको संभालता है। उसका आत्मा आपकी अगुवाई करता है, उसके दूत आपसे संभालते हैं। सेम इसी तरह इस भाई के साथ हुआ। क्यों, क्या कारण रहा? चर्च के साथ जुड़े हुए थे, ऑयल हमेशा पास होता था, प्रार्थना करना और अपने आप की पूरी तरीके से परमेश्वर के सपुर्द सौंपते हुए ऑयल को अप्लाई करते हुए ये घर से निकलते थे। और उसी प्रार्थना के एवज, ईमान के, विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने इस भाई को उस बड़े हादसे से बिल्कुल सेफ निकाला। भाई एक खरोच तक भी नहीं आई आपकी बॉडी में, कोई चीज नहीं आई, बिल्कुल। हाँ जी। और सब देखने वाले तो हैरान थे एकदम से। मैनू जिन्ने भी मेरे जो भी मिलते सी कहते तेनू परमेश्वर ने, तेरे रब ने बचाया, तू परमेश्वर नू मानता वा, तू बिल्कुल सही है। एक खरोच भी नहीं जा जी, एक खरोच भी नहीं आउण दित्ती रब ने। बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल नो। सब थैंक्स करें, तारीफ करें जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में, यहाँ पर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच की है। इन सिस्टर का नाम आकाशदीप कौर है और इनकी गवाही है कि 3 साल से इस बहन को लकोरिया का रोग हो गया था। इनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती थी इस रोग के कारण, और इनकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी, इसलिए जो इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती थी, क्योंकि कोई भी इनके पास बैठने के लिए राज़ी नहीं होता था, क्योंकि इनकी बॉडी से इनसे बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी इस रोग के कारण। इस बहन की कमर में भी इस रोग के कारण बहुत ही ज़्यादा हैवी, असहनीय दर्द रहने लगा, और ये बहन दिन में 3-4 बार जो है कपड़े चेंज करते थे। इनका वेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। फिर इस बहन को जो है डॉक्टर के पास जब ले जाया गया तो डॉक्टर ने इनको लगातार मेडिसिन खाने को दी। इनका इलाज कंटिन्यूसली चला, फिर भी उससे भी कोई आराम नहीं मिला, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बहन इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इन्हें बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती थी, क्योंकि कोई भी इनके पास आने को नहीं मानता था। फिर इस बहन को किसी रिश्तेदार ने इनकी हालात को देख करके जो है खामरा चर्च के बारे में बताया, और ये बहन लगातार मीटिंग को अटेंड करने लगे। और जब ये बहन टेस्टमनीज को सुनते थे तो इनका विश्वास परमेश्वर पे बढ़ा कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े रोगों से लोगों को आज़ाद कर रहा है, तो परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेंगे, ज़रूर चंगा करेंगे। और जब ये बहन वचनों को सुनते थे तो इन्होंने परमेश्वर को जाना कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, हील करने वाला परमेश्वर है, और इनका विश्वास लगातार परमेश्वर पे बढ़ता गया। फिर 15 मई 2022 हाउ टू लिव इन होलीनेस संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनेंगे। सब तरह के रोग उनको बोलेंगे तुम मेरा हिस्सा नहीं। मैं वचनों को रिलीज करता हूं, आउट, कमांड करा से आउट, आउट। उस समय ये बहन गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए शब्दों को अपने लिए ग्रहण किया, उनके द्वारा किए गए प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया, और सच में उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ। और इन्होंने लिखा है कि उसी समय इनकी बॉडी में एकदम से गर्माहट महसूस हुई, और उस दिन के बाद से परमेश्वर ने इन्हें उस रोग से पूरी तरह से आजाद कर दिया। आज पूरे 5 महीने और 15 दिन हो चुके हैं, उस रोग से पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। सब जन जोर से तारीफ करें अपने हाथों को उठा के।
इस सिस्टर का नाम कुलदीप कौर है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। 2 महीने पहले इनके कान के ऊपर एक रसौली हो गई थी और उसमें उस कान के इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, कान में बहुत ज़्यादा पेन रहती थी, जिस कारण इन्हें हमेशा चक्कर आते थे। धीरे धीरे इनकी जो रसौली थी वो काफ़ी बड़ी होती गई, जिसके कारण इन्हें घर का काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन करवाने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगवाने के ज़रिए इनका ये रसौली का जो गंदा पानी है वो बाहर निकाला, पर उससे भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने 10 डॉक्टर चेंज किए पर कोई इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था और इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। ये बहन अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया और 2 अक्टूबर 2022 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने बीमारियों के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। आंखों के सारे रोग, कानों के सारे रोग निकल जाएं। Be healed in Jesus name. और उस समय ये अमृतसर ब्रांच इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और जब इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे परमेश्वर ने इनके कान को टच किया है और इनकी हीलिंग उसी टाइम स्टार्ट हो चुकी थी। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो जो इनके कान के ऊपर रसौली थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आज 2 वीक हो चुके हैं, 2 हफ्ते हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली है। कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से हूँ, जलंधर से। इस बहन की गवाही ये है कि पिछले 2 साल से इनको पीरियड जो थे वो इनरेगुलर थे। जब भी पीरियड आते थे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी और पीरियड भी इनको 15 दिन के बाद ही आ जाते थे। बहुत ज़्यादा दर्द रहता था बॉडी में, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस हो जाती थी। आंखों के सामने इनके हमेशा अंधेरा छा जाता था और कहीं पर भी ये चलते चलते दर्द के कारण चक्कर खा के ये गिर जाते थे और ये अपने घर में किसी से बात नहीं कर पाते थे, अपनी मम्मा से भी बात नहीं कर पाते थे और इसी के कारण इनकी स्टडी पर भी इनका बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। अच्छे से ये अपनी स्टडी नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावंद आप मुझे हील करेंगे, क्योंकि ये चर्च के साथ जुड़े हुए थे, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, खामरा चर्च में बने रहे। 6 अक्टूबर 2022 को ये बहन चर्च में जब मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। आप हील हो जाएं, डिलीवर हो जाएं, आजाद हो जाएं, चंगे हो जाएं। आमीन हो जाए। ये बरकत आपकी है चर्च। और सिस्टर आपने उस दिन जब प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ, क्या बदलाव आया फिर आपके जीवन में? जब मैं घर गई तो घर में जब मैं सोई तो सुबह मुझे ड्रीम आया कि मुझे ब्लड की उल्टी हुई है और वो ब्लड की उल्टी जब हुई तो मम्मा कह रहे थे कि इसको ब्लड की उल्टी हुई है, ऐसे मतलब बता रहे थे। और उसके बाद से आप बिल्कुल अपनी बॉडी में एकदम से हल्का फील किया? हाँ जी ब्रदर। और आप पूरी रीति से बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल पीरियड आते हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी ब्रदर। 24 दिन हो चुके हैं, कोई पेन नहीं, कोई दर्द नहीं है, कोई आपको चक्कर नहीं आते हैं? यस ब्रदर। ये रोग कितने समय से था ये रोग आपको? जब से मुझे स्टार्ट हुआ है तब से ही। 2 साल से लगभग। हाँ जी। और अब बिल्कुल ठीक है हम। हाँ जी, बिल्कुल सब थैंक्स करें, तारीफ करें। परमेश्वर ने इस बहन को छुआ और इसको इसके रोग से आजाद किया है। सब धन्यवाद दें। अपने हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए, जय जयकार करते हुए, क्योंकि महिमा आदर के योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह महिमा आदर के योग्य। सब धन्यवाद दें सब।
ये गवाही कोलकाता चर्च ब्रांच की है। इन सिस्टर का नाम अमृतपाल कौर है और इनकी गवाही है कि 3 महीने से इनके पैरों में बहुत ही असहनीय दर्द रहने लगा और पैरों में हमेशा इनकी सूजन रहती थी और चलने फिरने में इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने लगी और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और जब ये बैठते थे तो इनसे बिल्कुल भी उठा नहीं जाता था और ये धीरे धीरे चलते थे। उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी और फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी लेकिन इससे कोई आराम नहीं मिला। फिर ये बहन जो है एक बोन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने इन्हें चेक किया, एक्सरे किया और डॉक्टर ने बताया कि इनको जो है बोन डेंसिटी बहुत कम है इनकी, मतलब कि हड्डियों में जो है कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है जिस कारण इनकी हड्डियों में छेद हो गए हैं और हड्डियां पूरी तरह से इनकी घिस रही है। और डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आपको जो है एक जो है ऑस्टियोपोरोसिस नाम की हड्डियों की बीमारी हो गई है जिसमें बोन्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और डॉक्टर ने इन्हें कहा कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते रहें तो आपकी हड्डियों में और ज़्यादा छेद हो जाएंगी और आपकी सारी हड्डियां जो है डैमेज हो जाएगी। आप जो है पैरों का जो है बैलेंस बिल्कुल नहीं बना पाओगे, पैरों की हड्डियां पूरी तरह से टेढ़ी हो सकती है और छड़ी जो है आपको लेकर जो है फिर भी आप नहीं चल पाएंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर ये बहन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार मीटिंग्स को देखते थे और अटेंड करते थे और गवाहियों पर विश्वास करते थे। फिर 27 अक्टूबर 2022 वाइट गारमेंट्स थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की हड्डियों के रोगियों के लिए। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनते हैं। मैं आपको हीलिंग लेता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। हड्डियों के रोगी चंगे हो रहे हैं, स्किन के रोगी चंगे हो रहे हैं, स्किन के रोगी चंगे हो रहे हैं, सांप के जैसे स्किन के रोगी चंगे हो रहे हैं। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उनके द्वारा बोले गए शब्दों को अपने पैरों पे हाथ रख के ग्रहण किया तो इन्होंने लिखा है कि उसी समय परमेश्वर की चंगाई वाली आत्मा ने इन्हें छुआ और इनके पैरों में एकदम से इन्हें गर्माहट महसूस हुई और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपरली चल पा रहे थे, चल ही नहीं पा रहे थे, ये दौड़ पा रहे थे। सब जन जोर से तारीफ करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के इनकी हड्डियों को हील किया, इनकी हड्डियों में नई जान डाली, बल दिया। सब जन जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठा करके जीवित परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? सुरजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं करतारपुर के। 2.5 साल पहले मिस्त्री का काम करते वक्त आपने भारी वजन उठाया था। यस। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई थी आपकी बॉडी में? सर भारी वजन उठाने की है ना वजह से मेरे मतलब चला नहीं जाता था, बिल्कुल 2 कदम भी नहीं चला जा सकता था। इसी वजह से बस घर पे रहता था, 3-4 महीने बाद रूम में पड़ा रहता था। फिर अगर आप घर में अगर आपको टॉयलेट बाथरूम जाना होता था फिर कैसे जाते थे आप? घर वाले लेके जाते थे, मिसेज लेके जाती थी, मतलब वही आपको संभालते थे उस समय? यस। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया, क्या बताया कि क्या हुआ क्या है आपकी टांग को? वो कुछ भी नहीं बता रहे, बस मेडिसिन दे रहे थे, बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मगर 3 महीने दवाई खाता रहा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को। और जब इन्होंने 3-4 डॉक्टर चेंज करके देख लिए थे तो एक डॉक्टर ने इनको बताया कि चेक करने के बाद कि राइट टांग की जो नसें हैं वो दब चुकी हैं और बहुत सारी इन्होंने दवाइयां खाई, फिजियोथेरेपीज करवाई, मगर इनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और बिल्कुल भी इनसे चला नहीं जाता था। और जब ये चर्च में आए 12 मार्च 2022 को, जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की थी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, कि परमेश्वर आपको हील कर रहा है, जो चल नहीं सकते वो चल के देखो। और जैसे इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, जैसे आपने उस प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उस समय फिर? उस दिन परमेश्वर के दास जो प्रार्थना कर रहे थे भी ऑनोटिक ऑयल यूज करो, रिप्लाई करो, तो मेरे बहुत पेन हो रहा था, मैं बैठा ही कर रहा था। तो परमेश्वर दास ने बोला होली गोस्ट फायर आपने करना है, प्रार्थना करनी है और फायर करना है। मतलब मैं ट्राई करके देख रहा था, बिल्कुल सही हो गया था मैं, बिल्कुल।
और जब 12 मार्च 2020 को जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया विश्वास के साथ, एकदम से पवित्र आत्मा ने आपको छुआ और उसी टाइम आपने अपने आप को चेक करके देखा तो आपकी जो टांग फोल्ड पहले नहीं हो पाती थी वो उसमें आपको ताकत महसूस हुई। आपने चल के देखा, टांग को फोल्ड करके देखा तो आप बिल्कुल हील हो चुके थे उस समय। एकदम बिल्कुल सही हो गया था, बिल्कुल उसी टाइम जैसे प्रेयर को रिसीव किया आपने, और उसी टाइम आप आगे आए अपनी गवाही देने के लिए कि परमेश्वर ने आपको हील किया है। आइए इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं हम। 3 महीने पहले इस भाई की राइट टांग की नस दब गई थी, जिस कारण से ये भाई 2 मिनट से ज्यादा भी खड़े नहीं हो पाते थे और जब भी खड़े होने की कोशिश करते थे गिर जाते थे, जहां इनको बार बार बैठना पड़ता था। लेकिन आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने इनको छुआ, इनको हील किया। 3 महीने के बाद आज ये भाई को आधा घंटे से ज्यादा हो गया, ये भाई खड़े हैं, इनकी टांग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपने हाथों को उठा के जोर से उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें इस गवाही के लिए। अभी आप कितने समय से बिल्कुल ठीक हैं? 2.5 साल से बिल्कुल एकदम फिट है, एकदम 2.5 साल से कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, और बिल्कुल आप हील हो चुके हैं। बिल्कुल एकदम जोर का काम कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम। आप उठ बैठ के चेक करें अपने आप को, उठ बैठ के झुक के, जो भी पहले आप नहीं कर पाते थे भाग के चेक करिए अपने आप को इस तरफ। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, इनको चंगा किया और ये भाई आज 2.5 साल हो चुके हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी है और अभी काम पे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, काम करने में, उठने बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारीफ करें सब इस चंगाई के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? शोभा कुमारी। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। इस बहन की गवाही ये है कि पिछले 3 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप बताएं क्या होता था जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे? जी मेरे साथ हर समय मेरे पीछे ही रहता था दुष्ट आत्मा, और फिर वो हम मेरे परिवारों से खून मांगता था पीने के लिए, और फिर मैं बहुत मतलब कंफ्यूज में रहती थी। आपको बहुत बुरे सपने आते हाँ थे? जी, मुर्दा लोग दिखाई देते थे? हाँ जी। और आपको आपके घर में खेल भी आती थी? हाँ जी, हर समय खेलती थी मैं, जब वर्शिप होती थी तब मैं खेलती थी। आप खेलते रहते थे और दुष्ट आत्मा आपके बीच में से बातें करता था? हाँ जी। और वो क्या मांगता था आपके परिवार से? जी खून मांगते थे पीने के लिए खून मांगता था कि मुझे पीने के लिए खून ला के दो। हाँ जी। और आप जब खेलते थे अपने बालों को नोचते थे? हाँ जी। परिवार वाले आपकी कंडीशन हालत को देख के बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ जी। और वो दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था। हाँ जी। आपकी पूरी बॉडी ऐसे रहती थी जैसे जकड़ी हुई रहो। हाँ जी, हाँ जी। जब ये अटैक बढ़ रहे थे तो फिर आप बीमार रहने लगे। क्या क्या बीमारियां आई बॉडी में आपके? जी लोकोरिया की बीमारी हो गई थी मेरी बॉडी में, फिर उसकी वजह से मेरे कमजोरियां महसूस होने लगी। फिर मैं बहुत परेशान रहती थी, अपने परिवार में घर पे काम भी नहीं कर पाती थी। मेरे पैर में हाथ में सूजन होने लगी, मैं मतलब बहुत मुश्किल हो गई थी फिर मेरे परिवारों ने डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर 3-4 डॉक्टर के पास ले गए, तो फिर डॉक्टर बोले कि मतलब मेडिसिन खाने के लिए दिए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मेडिसिन खाई थी मैं। 3-4 डॉक्टर भी बदले, मेडिसिन भी ली, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। जी। और इसी बीमारी के कारण दूसरे लोग आपके पास नहीं बैठते थे? जी हाँ जी। और वो हमेशा आपसे कहते हैं कि तेरे से गंदी स्मेल आ रही है। हाँ जी। और इसी बीमारी के कारण आप फिर ये अटैक जैसे जैसे बढ़ रहे, बीमारी बढ़ रही थी और आपकी स्टडी पर भी प्रभाव पड़ा। आप स्टडी नहीं कर पाए, फिर आपने स्कूल छोड़ दिया। हाँ जी। और आपके परिवार वाले बहुत परेशान थे, दुखी थे, आप भी बहुत अंदर से टूट चुके थे। क्या 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 आता था उस समय मन में? जी मेरे मन में ऐसी मतलब महसूस होती थी कि मैं खुद को खुशी कर लूं, खुदकुशी कर लूं, खुद को खत्म कर दूं। हाँ जी। क्योंकि आप अपनी लाइफ से इतने ज्यादा दुखी थे। एक दिन में कितनी बार खेल आती थी आपको? जी एक बार मतलब खेलती रहती थी, मतलब 3-4 घंटे। 3-4 घंटे जब हाँ भी खेल जी। आती थी 3-4 घंटे तक आप खेलते रहते थे? हाँ जी। और इस तरह आपके परिवार वाले आपके इर्द गिर्द ही हमेशा आपके पास ही रहते थे? हाँ जी। ये बहन बताते नहीं, अटैक के कारण इनका स्वभाव जो बिल्कुल बदल चुका था। परिवार वालों से छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन ये करते रहते थे। बहुत ज्यादा दुखी थे। दिमाग में ये चल रहा था कि इससे अच्छा मैं अपने आप को खत्म ही कर दूं, मेरी लाइफ ये कैसी हो चुकी है। और फिर
इनका 28 अगस्त 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, चर्च में आए, तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। कमांड करो सब जादू, टोना, रोग, बुरी आत्माएं निकल जाए। कमांड करो ब्रांचेस, कमांड करो ऑनलाइन, कमांड करो फायर के साथ क्वायर, कमांड करो वॉलंटियर्स, कमांड करो ब्रांचेस, कमांड करो होली गोस्ट रिलीज कर दो होली गोस्ट फायर को इन जीसस ने। और आप उस समय चर्च में मौजूद थे सिस्टर। हाँ जी। आपने उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने छुटकारे के लिए रिसीव किया। हाँ जी। क्या हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? बहुत मतलब बॉडी में गर्माहट महसूस हुई, वो लगा करंट जैसा से मेरे बॉडी में, करंट जैसा लगा था मेरी बॉडी में, आग जैसे मेरी आग उतर गई मेरी बॉडी में। ये बहन बताते हैं, जैसे ही प्रार्थना को, उन वर्ड को मैंने रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। कहते मैं चर्च में मौजूद थी, ऐसे लगा कि जैसे बहुत बड़ी आग उतरी हो मेरे सर पर, और एकदम से बॉडी हल्की हो गई, भारीपन जाता रहा। और उस दिन से कोई अटैक नहीं हुआ है आपको? नहीं। बिल्कुल फ्री है, कोई खेल नहीं आती है? जी नहीं। और कोई बीमारी, कोई रोग नहीं है बॉडी में? जी नहीं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए। सिस्टर, कितने सालों से ये रोग था आपको? 3 साल से। और कितने समय से आप बिल्कुल अब ठीक हैं, हील हैं? 2 महीने हो चुके। बिल्कुल हील हैं हम। हाँ जी। सब धन्यवाद दें, तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस चंगाई के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब आइए हम लंदन ब्रांच से गवाही को सुनते हैं। ये गवाही तानिया लाल की है। पिछले 1 साल से ये बहन अकाउंटेंट की स्टडी करने के लिए कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते थे यूके में, मगर कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिस एग्ज़ाम का नाम GSC था। और ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन्हें लगता नहीं था कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगी। ये लगातार 1 साल तक उस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे और परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, प्रार्थनाओं में बने रहे। और 29 मई 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब इन वर्ड्स को रिलीज़ किया, आइए हम उन वर्ड्स को सुनते हैं। बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और ये उस टाइम लंदन ब्रांच में मौजूद थे, यूके ब्रांच में मौजूद थे। और इन्होंने जून 2022 में इन्होंने उस एग्ज़ाम को दिया और परमेश्वर का एक्सीलेंट फेवर इनके ऊपर आया। और इनका जो रिजल्ट था वो A+ था, जहां पे इस बहन को टॉपर पोजीशन मिली, जिसे देख के ये बिल्कुल हैरान हो चुके थे। अब इन्हें अकाउंटेंट की स्टडी के लिए यूके के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिली है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़े फेवर के लिए। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस भाई का नाम रविंद्र कुमार है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। पिछले 25 साल से ये भाई गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने शराब का नशा करना शुरू कर दिया था। आप खुद बताएं आपकी हालत के बारे में। जब आपने शराब पीनी शुरू की तो कैसी आपकी कंडीशन थी और कैसे ये जो लत थी बढ़ती गई आपकी? 25 साल तो लगातार मैं शराब पी रहा सी ते दफ्तर विच मेरी रिस्पैक्ट 0 सी। मैं क्लास भी अधिकारी हाँ, पर मैनू पीएन तो भी नीचे समझा जाता सी, कोई इज्जत मान नहीं। घर परिवार दे विच भी बच्चे मेरे तो नफरत करते सी। क्या नौकरी करते थे आप उस समय? मैं सीनियर असिस्टेंट हाँ डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिस जलंधर दे विच ते पटियाले ਦਾ मैं रहन वाला हैगा। ते फरीदकोट तो बदली होकर इत्थे आए, उत्थे भी फरीदकोट भी शराबां शरूबां। इत्थे आए तो मेरी बेटी ने मैनू चर्च भेजा। और जब आप वहाँ पे काम करते थे तो जितना भी पैसा कमाते थे उनमें से ज्यादातर जो पैसा था वो नशों के ऊपर, शराब के ऊपर ही वेस्ट होता था आपका? मेरे यार दोस्त ही खाते थे, तनख्वाह तो अद्धी तो ज्यादा बाहर ही खराब हो जाती जी। मतलब जब भी आपको तनख्वाह मिलती थी तो मतलब पूरा महीना आप शराब में रहते थे। आपका स्टाफ वहाँ पे जो आपके साथ लोग काम करते थे वो क्या बोलते थे आपको?
ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੀਏ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਰਵਿੰਦਰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਜਾ ਪੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਨਾ ਖਾਣੀ, ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵਕਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟ ਸੀ ਮੇਰੀ 0 ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੀ बेटी इतने और जहाँ पर आप जॉब करते थे वहाँ पर भी लोग आपका मजाक उड़ाते थे, नशेड़ी कहकर आपको बुलाते हाँ थे। जी, वो मैंने नशेड़ी कहते होंगे सीगा जी, क्योंकि आप हर समय आपका ध्यान जो था वो शराब की तरफ ही रहता था। हाँ जी, शराब पी के दफ्तर जाना ते ऐ टौर नाल उत्थे जाना ते उन्होंने दबके मारने अफसर नूं, जा करा दे मैनू, मैं फिर बहाल हो जाऊंगा जी। बस शराबियां दी गल्लां यही जी सीगा जी, बस बहुत। और उस नशे के कारण आप आधी आधी रात तक घर से बाहर रहते थे, नशे की हालत में सड़कों पर ही सो जाते थे। हाँ जी, उदों कपूरथले ड्यूटी सी मेरी गुरुद्वारे के बाहर, मैं लेट जाना, घरे ना जाना, मैं इत्थे कल्ला रहना, बाकी फैमिली मेरी बाहर आ। ते वो फिर बाहर उत्थे बेंच तो पुलिस चक के ले जाती मैनू, जो बेंचेस वहाँ पे सोए पड़े रहते थे, और कई बार पुलिस भी आपको वहाँ से लेकर गई, पकड़ लेके जाते ते पुछते होंगे सी मैनू भी की काम करदा, कहते एड्डी वधिया तेरी जॉब आ यार, तेरा कोई स्टेटस होना चाहिदा है, भी ये काम तेरे लिए माड़े ने, भी छड़ दे तू, वो छड़ दिंदे जी पुलिस वाले। दोबारा फिर वही काम जलंधर भी होया काम इस तरह का। हुण मैं जलंधर आ, जिला आयुर्वेद दफ्तर नौकरी करता, ते लोग मैंने पूछते ने तू बदलिया कि मैं सिर तो पैर तक चेंज हो चुका तू। और जब आप नशे जो थे वो आपकी लाइफ से जा नहीं रहे थे, आपके मन में आता था कि मैं इन चीजों को छोड़ दूं? मेरे मन च तो बहुत ज्यादा आता सीगा भी ये मैं ठेके जाना, ठेके वाले नूं पैसे मतलब कोई 500 की बोतल दे के ना, यार माड़ी गल है यार, यही पैसे बच्चे दे खर्चा मैं, पर तलब उठदी सी, पीते बिना मैं तो रहा नहीं जाता सीगा। अंदरों कोई चीज़ खाती सी मैनू भी पी ला, बहुत कुछ कितनी छड्ड दी, 3-3 महीने छड्ड दिंदे सी, दोबारा फिर ला लेनी, फिर ला लेनी। 25 साल इस चीज़ ने मैनू मतलब खोखला कर दिता सीगा। बस 1 साल हुए चर्चा की स्टैंड हुए हैं। मतलब इन 25 सालों में लाखों रुपए की आपने शराब पी ली थी? लखा तो ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। मतलब जो भी पैसा आता है वो सारा शराब के ऊपर ही जाता था? शराब जाता यार दोस्त खा गए जी, आ बई पीए पिला बई, इन्नी घुट पिला के आ बई, शर्म जा करके पिला भी, सानू मंगा भी। और चर्च के बारे में आपको यहाँ का कैसे पता चला था? मेरी बेटी है जी गुरप्रीत शर्मा, फरीदकोट ला करती है, तो वो भी 1.5-2 साल तो ही मतलब कि ऑनलाइन थ्रू इत्थे आए सीगे, ते उन्होंने इत्थे 3 दिन की फास्टिंग चलती पई सी, 1.5 साल पहला मेरे वास्ते फास्टिंग की, प्रे लाई, तो मैनू उन्होंने कहा पहला भी पापा आ जाओ चर्च। मैं कहा बेटे मैं सारे धर्मां दा सत्कार करदा, कोई गल नहीं, मैं चर्च भी आ जाऊँ, कोई गल नहीं। फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद उन्हें फिर कहा पापा मैं तेरे को इत्थे नहीं आना, चर्च तू जाना। मैं कहा चल कोई गल नहीं, पी जावांगे, चर्च भी जाई जावांगे। पर इत्थे पास्टर जी ने जो प्रोफेसी की ना मेरे वास्ते 10 फरवरी नूं, उस तो बाद लाइफ चेंज होती गई जी। वो दिन ते अज दिन कोई शराबी हाथ में ला लेंदा, मैं हाथ धोण वास्ते पानी लभदा, हाथ धोने मैं। कोई वीरवार मिस नहीं करता, कोई संडे मिस नहीं करता, अज सवेर दी भी नहीं मिस की, रात दी भी मिस नहीं की। पास्टर अंकल रूला जी ते मम्मा जी दी परमात्मा इन्हां नूं वध तो वध समर्था ते चढ़दी कला रखे, ऐ लोकां दा इह मतलब बचाव करते रहन, साडे वर्गे गरीबां नूं बचांदे रहन इस मार तो। तारीफ करें सब जोर से, मेनू हालेलुया बोल के ऊंची आवाज में सब परमेश्वर का थैंक्स करें, हालेलुया। और जब ये भाई चर्च में आए थे 10 फरवरी 2022 को, थर्सडे की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी डिलीवरेंस के लिए, उस प्रेयर को हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। आज परमेश्वर नशे वाले लोगों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। आज खुदावंद नशे वाले लोगों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। आज परमेश्वर नशे की आत्माओं से आपको आजाद करने के लिए जा रहे हैं। अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीसस। और अभी आपको कितने समय से आप नशा छोड़ चुके हैं पूरी तरह से? मैंने 8.5 महीने हुए जी। बपतिस्मा ले चुके हैं, आजाद हुए नु, अब अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं? हाँ जी, बपतिस्मा ले रखा। और कोई नशा नहीं आपके? कोई नशा नहीं करता, रात ਨੂੰ टाइम ਕੱਢੀ ਦਾ ਬੈਠੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। और अभी लाइफ में कोई नशा नहीं है आपके? कोई नशा नहीं है जी। तारीफ करें सब, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जो लोग आपको, थैंक यू जीसस, जो लोग आपको पहले नशेड़ी कहकर बुलाते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, अभी फिर 8.5 महीने हो चुके नशा नहीं किया होगा, तो वो आपसे मिले तो
क्या मिलके बताते हैं, फिर क्या बोलते हैं आपको? ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ESI ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੀਟ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ ਆ, ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਬੜਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। तारीफ करें सब इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े काम के लिए, इस अद्भुत डिलीवरेंस के लिए जो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में किया। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण बोरा है जी, मैं जलंधर का रहने वाला हाँ। इस भाई की गवाही ये है कि 10-12 दिन पहले इनके राइट हैंड कलाई के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली होने शुरू हो गई थी। भाई क्या हुआ था 10-12 दिन पहले आपकी कलाई के ऊपर? ब्रदर मेरे ना 10-12 दिन पहले ना रसौली निकल आई बांह की कलाई के उत्ते, ते फिर मेरे भरा ने वेख्या कि वो कहता इनू ये दिखा, इनू चेक करा। फिर मैं मार्केट का काम करदा, मैनू एक शॉपकीपर ने भी कहा, कहता इनू विखा यार, ये कैंसर वगैरह बन जाता इदां दी चीज़ों के नाल। ते मैं अपने भरा नू कहा कि मैं कहा तू चिंता ना कर, चेक हो चुकी है, ਇਹਦਾ गवाही आने वाली है। तो दुकानदार नू भी मैं सेम यही चीज़ कही कि मैं क्या ये परमेश्वर इनू हील करन जा रहा, तू देखी। और वो मेरे वाल वेख रहा सी, मेरी गल्लां सुन रहा सी, ते वो कहता नहीं ये कैंसर का रूप लेंदी इदां। मैनू बहुत चीज़ां मतलब डरान लग गया। मैं कहा नहीं, मैं कहा परमेश्वर इनू हील करेगा, मेरा विश्वास आ। और मैं इसकी फोटो वगैरह लैके पहले ही रख ली, क्योंकि मैं जानता सी कि मैं गवाही के नाल खड़ा होने जा रहा वहाँ। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, क्योंकि ये हयात परमेश्वर का दिया हुआ है। और ये भाई जीवन चर्च का हिस्सा थे, खामड़ा चर्च के साथ जुड़े हुए थे। विश्वास था कि दुख चाहे मुसीबत कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर मुझे आजाद करेगा इस दिन से। भाई उस रसौली के कारण दिक्कत क्या क्या आ रही थी आपको? ब्रदर वो ना मैं देखा कि फिर वो थोड़ी वधन लग गई, और मैं जो भी कोई काम करना, मूवमेंट करनी, तो मेरे थोड़ी दिक्कत करन लग गई, मैनू तकलीफ होने लग गई। और जो मैं सोना राती तो मैनू थोड़ी तकलीफ और बहुत ज़्यादा होनी, मैं जो भी सोना। पर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखा। मैं लगातार चर्च आ रहा 4 साल तो, वीरवार संडे हमेशा अपोस्टल जी नू सुनदा आ रहा वहाँ। और मैंने जानता कि मेरे जीवन च पिछले दिनों प्रभु ने बहुत बड़े काम किए, मैं कहा कुछ भी नहीं है। और ये भाई विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। 23 अक्टूबर 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन खुदा के दास ने, हमारे स्पिरिचुअल फादर ने एक प्रोफेसी की। आइए हम उस प्रोफेसी को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। एक भाई की कलाई से रसौली गायब होते हुए देख रहा हूं। और भाई आप उस दिन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे? हाँ जी, मैं घरे अपने बैठ के ऑनलाइन मीटिंग देख रहा सी मॉर्निंग। और जैसे खुदा के दास ने वो वर्ड कहे, क्या फील हुआ आपको उसी समय? ब्रदर मैं पूरे विश्वास दे नाल उहनूं ग्रहण किया और मैं रिसीव किया, और उस तो बाद ही वो एकदम ही गायब होनी, और मतलब कि गायब होनी शुरू हो चुकी सी। और रात नूं मैनूं पेन हुई, और उस तो बाद मैं सवेरे उठ के देखा और रसौली एकदम मेरे हाथों गायब हो चुकी सी। सब तारीफ करें, धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप देख सकते हैं इस भाई के हाथ पे वो रसौली, जो कि इसके कलाई को मूव नहीं कर पाते थे ये भाई, अब अभी भी देख सकते हैं बिल्कुल वो खत्म हो चुकी है, गायब हो चुकी है। एकदम से इस भाई का वो हाथ बिल्कुल हील हो चुका है। परमेश्वर ने इस भाई को छुआ, खुदा के दास के ऊपर परमेश्वर ने इस भाई की प्रॉब्लम को, इसको केस को जाहिर किया। भाई जब आपके विषय में ये बात हुई, खुदा के दास ने कहा एक भाई के हाथ पे एक कलाई के ऊपर एक रसौली गायब हो रही है, आप शौक हुए, हैरान हुए? हाँ जी ब्रदर, मैं बहुत हैरान होया। मैं अचानक ही देखा, मैं कहा तो मेरे बारे भविष्यवाणी कर दी है, और मैनू बहुत खुशी हुई। मैं कहा परमेश्वर सच विच कितना महान आ कि मैनू 5-6 दिन होए आ तकलीफ नूं, ते वो सच विच उन्हें किद्दां मैनू हील किया, ना किसी डॉक्टर को जान दिता, ना कुछ भी। मेरे विश्वास के कारण परमेश्वर ने मैनू हील किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ कि प्रभु साडा जिंदा परमेश्वर आ, वो साडी दुआवां नूं, साडी प्रार्थनावां नूं सुनदा आ और उसदा उत्तर दिंदा आ। सच विच मैं बहुत खुश हाँ। सब तारीफ करें।
जितनों ने आपको देखा आपकी हाथ की कलाई के ऊपर इस रसौली को, क्या कहते थे वो? ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਬਲੀਵਰ ਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, क्योंकि वो अद्भुत है जिसकी हजूरी, जिसकी प्रेजेंस में हम खड़े होते हैं, जिसके सन्मुख बैठते हैं। वो सब जिसने भी देखा कहा ये कैंसर बन जाएगा भाई, आप चेक कराओ। पर इस भाई का विश्वास था परमेश्वर पर कि खुदावंद मुझे हील करेगा, मैं गवाही के साथ आऊंगा। इसके विश्वास के वजह खुदा ने इसे छुआ है और आजाद किया है। सब हैरान है, शौक है उन सब देखने वाले जिसने भी देखा था इस भाई के कलाई के ऊपर उस रसौली को। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, हाथों को उठाएं, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं ब्रांचेस में मौजूद हैं, हालेलुया। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अमृतसर चर्च ब्रांच से टेस्टमनी है कुलजीत कौर, इनकी बेटी की टेस्टमनी है कि इनकी बेटी की उम्र 11 साल है। जब 5 साल की थी वो, तो लेफ्ट कान में माचिस की तीली उसके लग गई थी, जिसके कारण से कान से गंदा पदार्थ निकलना शुरू हो चुका था, गंदी स्मेल आती थी। दवाइयों से कोई आराम नहीं मिला, लेकिन जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया 10 दिन से इनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर की तारीफ करें। कनाडा चर्च ब्रांच से सिस्टर रिपिका की टेस्टमनी के 2016 में ये बहन कनाडा स्टडी वीजा पर नर्सिंग की पोस्ट के ऊपर 2018 में पीआर के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, और कोविड के कारण पीआर का प्रोसेस 2 साल से डिले में था। और जब इन्होंने अपने सीड को, अपने बीज को बोना शुरू किया, तो 4 जुलाई 2021 को परमेश्वर के दास को हुई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनको कनाडा की पीआर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। उसके बाद नर्सिंग का जो लाइसेंस था वो भी इनको जो 6 महीने में आता है, वो 1 महीने में परमेश्वर ने अपना फेवर दिया और इनका लाइसेंस जो था वो बन के आ चुका है। परमेश्वर ने इनके ऊपर फेवर किया, तारीफ करें परमेश्वर की। कपूरथला चर्च ब्रांच से सिस्टर मीना की टेस्टमनी है कि 6 महीने से इस बहन को सर्वाइकल का रोग था, गर्दन और शोल्डर में बहुत ज्यादा जकड़न रहती थी। डॉक्टर के पास भी गया, दवाइयों से कोई आराम नहीं मिला। 17 जुलाई 2022 को संडे मीटिंग में प्रेयर को रिसीव करने के बाद से ये बहन पूरी तरह से उस रोग से आजाद है। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे।